सोशल मीडिया पे जो आउटसाइडर जो आते हैं बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी लगती है कि अच्छा एक आउटसाइडर आया और उसने इंडस्ट्री में अपना जगह बना ली। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितना स्ट्रगल भरा रहता है मेंटली और फाइनेंशियली दोनों। आई थिंक जैसे कि हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो एक ग्रामीण देश है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो छोटे शहरों से आते हैं, छोटे गांवों से आते हैं। मैं भी जैसे खड़गपुर एक बी टाउन है वहाँ से आता हूँ। और वहाँ से एक बड़े शहर तक की जर्नी हर किसी के लिए, जिसे कहते हैं वो एक स्ट्रगल का टाइम होता है। मेरे पिताजी जब अपनी स्ट्रगल की कहानियां बताते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल बहुत ही आसान रहा है। फोर्सेस में अलग अलग जगह पे पोस्टेड रहना, बेडिंग्स के साथ घूमना, एक काले ट्रंक, 2 काले ट्रंक मिलते हैं सारे फौजियों को, उन पूरे ट्रंक्स में जब सारा सामान लेकर इधर उधर जाना। तो उनके मुकाबले में आई थिंक जो हमारा स्ट्रगल था वो बहुत ही बेसिक स्ट्रगल है। वो हिंदुस्तान के हर युवा को करना ही पड़ेगा अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो हार्डवर्किंग नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सपना देखकर, जिसे कहते हैं, कोई चीज़ पाएंगे, वैसा नहीं होगा। आपको सपने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसे कहते हैं एक डिसिप्लिन, एक फोकस, वो बहुत ज़रूरी है जब आप इस तरह के एक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत जिसे कहते हैं जाने माने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो उनके बीच में रहकर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता अगर आप अपने लाइन में जो भी आप करना चाहते हैं, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, उस पर आप फोकस करें। पर इस दौरान कभी ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन एक ऐसा कुछ किस्सा या ऐसी कोई बात जो आपको लगा कि ये मोटिवेट किया और आज अभिषेक इस मंच पर है? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। मुझे हमेशा ये लगा कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो किसी भी फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे लिए सिनेमा, फिल्म जो है वो मेरी जिंदगी है। जिसे कहते हैं कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है मेरे लिए। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक्टिंग के अलावा क्या कर सकता हूँ उसी इंडस्ट्री में। ये नहीं कि मैं वेट करूंगा किसी के लिए कि कोई आएगा मेरे लिए, कोई फिल्म लिखेगा या मुझे काम देगा। मैंने इसका इंतज़ार कभी नहीं किया। तो मैं बॉम्बे जाते ही सबसे पहले जो चीज़ की वो है काम ढूंढना। मैंने काम ढूंढा और मुझे लगा कि मैं कास्टिंग अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से थिएटर कर चुका हूँ और अलग अलग नए नए कलाकारों को देखता था। तो मुझे लगा कि शायद कि ये एक ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी है कि किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स, पीआर स्किल्स। और पीआर स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप पैसे खर्च करके न्यूज़पेपर पे अपने खबरें छपवाएं। पीआर स्किल का मतलब ये है कि कैसे आप अपने सीनियर से बातें कर पाएं, उनके साथ डिस्कशन कर पाएं, उनके करियर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में सीख पाएं। जैसे कल भी जब मैं राकेश बेदी जी के साथ फ्लाइट में बैठा हुआ था, मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा 50 साल, 50 ईयर्स, 76 से लेकर 2026 तक वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं। चश्मे बद्दूर से लेकर धुरंधर तक इतनी बड़ी जर्नी रही है। तो उनके साथ वो जो आधा घंटा मुझे फ्लाइट में मिला, उस आधे घंटे में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो शायद मुझे कोई क्लास या स्कूल नहीं सिखा सकती। तो ये सीखने का जो आई थिंक इच्छा है वो हमेशा अपने आप को अपने अंदर रखनी पड़ती है। और अगर आप सीखते सीखते अपना एक रास्ता बना लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।